Hi all, this is Anjali and welcome back to the 30-day pledge for the revision of complete course for IP 12th CBSE board exams 2021. So we have already done 18 days topics and today is day 19 और आज हम सीरीज का फाइनल टॉपिक करेंगे दैट इज बूलियन इंडेक्सिंग कैसे करते हैं सीरीज पे एंड हाउ टू सॉर्ट द वैल्यूज इन अ सीरीज. तो आप सीरीज में सॉर्टिंग एंड बूलियन इंडेक्सिंग कैसे करोगे दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे. बिफोर वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक, as you know, I'm a plus educator on Unacademy and I do take live classes over there for 12th IP and I take number of free classes as well. So मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो. And not only my subject, you know, Unacademy is one of the number one or is the topmost online platform to learn so many different subjects. So यहाँ पर जाकर आप और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो. कोई भी फ्री रिसोर्सेज आपको एक्सप्लोर करने हो, आप मेरा नाम दैट इज अंजलि लूथरा एंटर करोगे कोड में, क्योंकि अब फ्री रिसोर्सेज के लिए भी वो आपसे सब्सक्रिप्शन नहीं मांगते, वो आपसे एक कोड मांगते हैं कि आप किस एजुकेटर के थ्रू अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आए हो, राइट. सो यू हैव टू राइट माय नेम विदाउट अ स्पेस, इट्स अंजलि लूथरा, राइट. So you enter that and you will be able to use all free resources on Unacademy. जैसे कि अभी एक बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है that is Revisathon, which is starting from 16th of Jan, that is tomorrow. So कल से शुरू है. आप अपनी क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो और उस क्लास का टाइम टेबल भी चेक कर सकते हो वहां पे क्लिक करके. सो रजिस्टर योरसेल्फ, चेक आउट द टाइम टेबल, राइट. And from tomorrow it is starting. Go ahead, participate. You can win multiple prizes also. एंड इट्स अ फ्री इवेंट. सो अगर आप इस इवेंट के लिए जा रहे हो और वो आपसे कोई कोड पूछता है, यू हैव टू राइट माय नेम दैट इज अंजलि लूथरा. अगेन आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी पे अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, यू फाइंड यूजफुल. आप किसी भी एजुकेटर की पहले स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यस फ्री क्लासेस अटेंड करने के बाद कि इट इज वर्थ ज्वाइनिंग. So I am though already teaching over there. There are many other educators for other subjects also. So you can see कि अगर आपको वर्थ लगता है, so go for a subscription. This is the right time. 3 month subscription लोगे तो आपको proper revision batches मिलेंगे, subjective test series मिलेंगी, objective test series मिलेंगी. So you have so much over there. ठीक है. और अगर बहुत ज्यादा personal attention चाहिए, weekly progress reports चाहिए, so you can go for Iconic subscription as well. You can use my code to get a 10% discount on whatever charges you have, right? So that is about my Unacademy profile. And coming back to series now. So series में हमने किया था series बनती कैसे है, different attributes क्या होते हैं, functions क्या होते हैं, और कल हमने किया था कि सीरीज के साथ आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हो. सो yesterday we did कि अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर रहे हैं तो वो सीरीज पे कैसे होगा, बोथ अगर एक साइड सीरीज है और एक साइड स्केलर वैल्यू है, एंड वी डिड जब दोनों तरफ सीरीज है. आज मुझे क्या करना है, आई हैव टू टेक अ सीरीज. ठीक है, मेरे पास एक सीरीज है मार्क्स के लिए. सो मैंने यहां पे लिखा S1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज एंड राउंड ब्रैकेट्स में मैंने यहां पर कुछ भी वैल्यूज ले ली. ठीक है. सो आई हैव टेकन दीज वैल्यूज. इसके साथ मैं इंडेक्स में नेम भी ले सकती थी. आई कुड हैव टेकन नेम ऑफ स्टूडेंट्स एज इंडेक्स एंड देयर मार्क्स एज वैल्यूज. नाउ आई वांट टू शो ओनली दोज मार्क्स जो 90 से ज्यादा या इक्वल है. मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाने हैं जो 90 से ज्यादा या इक्वल है. तो चलो, हमने सोचा कि जब प्लस माइनस अब चल जाता है तो ये भी चल ही जाता होगा ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह. सो आपने ऐसे लिख दिया. क्या लिख दिया? प्रिंट S1 greater than equal to 90. So you write it like this. ठीक है. So ऐसे लिखने से आपने सोचा कि वो क्या करेगा, it will show all those marks जो 90 से ज्यादा होंगे. But आपके पास जो प्रिंट हुआ वो नहीं प्रिंट हुआ. प्रिंट क्या हुआ? प्रिंट हुआ false, true, false, false, true. So you get another series printed, but that's a Boolean series. क्यों ऐसे प्रिंट हुआ? पहले मार्क्स क्या है? 80. क्या वो 90 से ज्यादा है? नहीं. So you get a false. Then is 93. क्या वो 90 से ज्यादा है? Yes. So we get a true. 70 कंडीशन false है तो false.
65 कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स, 98 कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। ठीक है, सो ये मुझे क्या दे रहा है, ये सिर्फ बूलियन वैल्यूज दे रहा है कि कहां कहां पे कंडीशन ट्रू आई और कहां कहां पे कंडीशन फॉल्स आई। इतना समझ आ गया? ठीक है, इतना समझ आ गया। अब वर्ड है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि सीरीज का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखो, तो वो उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू आपको फेच करके देता है ना। वी हैव डन दैट। सो अगर आप सीरीज 1 के साथ 2 लिख रहे हो, मतलब इंडेक्स 2 पे पड़ी हुई वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने इसके साथ स्लाइसिंग भी करी कि हम इंडेक्स की स्लाइसिंग भी दे सकते हैं, उतने पार्ट को फेच करके दे देगा। अब अगर उसी इंडेक्सिंग के लिए आप एक्चुअल इंडेक्स यूज ना करो, बट आप कुछ ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज यूज करो, सो ट्रू फॉल्स वैल्यूज आर बूलियन वैल्यूज, उसके बेसिस पे हम सीरीज में से फेच कर रहे हैं, सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड बूलियन इंडेक्सिंग। ठीक है, सो अब इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, बूलियन इंडेक्सिंग। सो हाउ आर वी गोइंग टू राइट नाउ, ये जो था ये सिर्फ इतना नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, S1 स्क्वायर ब्रैकेट S1 greater than equal to 90. Okay, so if you look at this query properly, ये जो चीज है ये आपको लिस्ट ऑफ ट्रू फॉल्स देगी, वो इस जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में। अब वो ट्रू फॉल्स वाली चीज जो है वो एज एन इंडेक्स काम करेगी। सो जहां जहां पे ट्रू था सिर्फ वो वाली वैल्यूज आपकी शो होंगी और बाकी की वैल्यूज शो नहीं होगी। ठीक है, सो इट विल शो द वैल्यूज ओनली वेयर आई गॉट ट्रू, जहां पे फॉल्स है उसको नहीं दिखाएगा। इसे कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। सो इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल शो दैट वैल्यू, इफ इट वाज फॉल्स इट विल नॉट शो दैट वैल्यू। और वो जो कंडीशन है वो हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दी है। सो आप जब भी आउटपुट क्वेश्चंस करोगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि सीरीज का नाम 2 बार आएगा, एक बार कंडीशन में और एक बार यहां पे, क्योंकि इस कंडीशन के बेसिस पे तो ट्रू फॉल्स जनरेट हुआ है, फिर उस ट्रू फॉल्स के बेसिस पे वैल्यूज आनी है। सो वी मस्ट हैव द नेम अगेन। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। सो ये छोटी सी चीज है बट ध्यान में रखनी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ कंफ्यूजिंग भी होते हैं। ऑप्शंस एक जैसी लगती है, समझ नहीं आता किस पे क्लिक करना है ना। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो दिस इज कॉल्ड बूलियन इंडेक्सिंग। फाइन, आई विल बी गिविंग यू वर्कशीट, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी प्रैक्टिसिंग अभी टाइम के साथ साथ, बट अभी कंसेप्ट समझ लो। दूसरा कंसेप्ट है सॉर्टिंग। अब मैं चाहती हूं कि इन मार्क्स को मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाना है। आई वांट टू सॉर्ट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपके पास 2 फंक्शंस है सॉर्टिंग के लिए। एक है सॉर्ट वैल्यूज, तो आप क्या लिखोगे, S1 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज राउंड ब्रैकेट एंड दैट्स इट। ठीक है, सिंपल, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ क्या लिखना है, S1 इज इक्वल टू सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। अगर आप इतना प्रिंट कराते हो, आपके पास क्या प्रिंट होगा, इंडेक्स 2 पे है 70, देन यू हैव नहीं, सबसे पहले आएगा इंडेक्स 3 दैट इज 65, फिर इंडेक्स 2 पे है 70, इंडेक्स 0 पे है 80, इंडेक्स 1 पे 93, इंडेक्स 4 पे 98। डी टाइप इज इक्वल टू इन 64। अगर इंडेक्स में 3201 ना होता, स्टूडेंट्स के नाम होते, तो यहाँ पे नाम आते और फिर यहाँ पर आपके मार्क्स आते। ठीक है, सो अगर मेरे पास नेम्स होते लाइक ABCD, so I would be getting names over here and then you get the marks in increasing order. So sort underscore values. ठीक है, ये याद रखना है फंक्शन का नाम। अब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं चाहती, मुझे ये चाहिए कि जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आए, फिर जिसके उससे कम है, फिर जिसके उससे कम है। तो अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो क्या करोगे, तो आप ये वैल्यूज के राउंड ब्रैकेट में लिखोगे असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। केसेस का ध्यान रखोगे, असेंडिंग पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में है, सो असेंडिंग हैज टू बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, और फॉल्स का F कैपिटल है। तो S1 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, सॉर्ट इज स्मॉल, वैल्यूज इज स्मॉल, असेंडिंग इज स्मॉल, फॉल्स का F कैपिटल है। सो दिस सेज कि मुझे सॉर्ट करना है, लेकिन
असेंडिंग फॉल्स है मतलब डिसेंडिंग है. सो डिसेंडिंग कोई कीवर्ड नहीं है, तो वहां डिसेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिख सकते. ठीक है, ये नहीं है कि हम कुछ भी लिख देंगे. सो डिसेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिख सकते, बट असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिख सकते हैं. तो उससे आपका ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा, उल्टा आएगा. उसमें सबसे पहले आएगा 4, दैट इज 98. देन इंडेक्स 1 पे है 93, इंडेक्स 0 पे है 80, इंडेक्स 2 पे है 70 और इंडेक्स 3 पे है 65. सो आई विल गेट इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. समझ आया? यस, ठीक है. अब आपके पास एक और फंक्शन है सीरीज के साथ, दैट इज सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स. सो अगर मेरे पास इंडेक्स में नाम होते और मैं चाहती कि नाम के अकॉर्डिंगली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होके आ जाए, तो आप सॉर्ट इंडेक्स भी यूज कर सकते हो. ठीक है, टू सी हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने के लिए आप आईपी की जो प्लेलिस्ट है पहले वाली, उसमें देख सकते हो. आई हैव शोन ओवर देयर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके, या आप मेरी अनअकैडमी पे जो क्लासेस हैं सीरीज की वो देख सकते हो. बोथ प्लेसेस यू विल सी दैट हाउ इट गेट्स द रिजल्ट इन दी PyCharm पाइथन इंटरफेस, राइट. सो बाकी आप खुद ट्राई करके देखो. कोई एरर आता है मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैम ये नहीं चला, इसमें ये एरर आ रहा था, या जो भी प्रॉब्लम है. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. जब भी कोई डाउट हो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो. सो आई एम रीचेबल ओवर देयर. सो या दैट इज इट. तो इसके साथ हमारा सॉरी सीरीज खत्म होता है यहाँ पे, and we will be starting with data frames tomorrow. So that is it for this video, and yeah, so share this video, subscribe the channel, and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.